नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 3 का हिंदी भाषा सेतु लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 4 आग की खोज इस पाठ को पढ़ेंगे। तो आप लोग भी अपनी किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 25 पे देखिए पाठ 4 आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। देखिए, आग की खोज। आग की खोज शीर्षक पाठ में हजारों वर्ष पहले आदि मानव द्वारा आग के आविष्कार की कथा का वर्णन है। आदि मानव द्वारा आग का आविष्कार तथा उपयोग मानव सभ्यता की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। मनुष्यों की सभ्यता का अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो चलिए इसको देखते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है। बात कब की है? हजारों वर्ष पहले की, जब दुनिया इस रूप में नहीं थी। जब दुनिया इस रूप में नहीं थी, पहले कुछ और रूप था उसका। जिस रूप में उसे हम आज देख रहे हैं, चारों ओर घने जंगल थे, जहाँ भयानक जानवर रहते थे। न गांव थे न खेत, आदमी भी जंगल में रहता था। वह अपने भोजन की खोज में जंगलों में इधर उधर घूमा करता था, जानवरों का शिकार करता और उनका कच्चा मांस खाता था। पहले ऐसा होता था, अब ऐसा कम। संयोग से उसे आग का पता लग गया। संयोगवश उसे आग का पता लग गया। पहले मांस को कच्चे खाया करता था, लेकिन अब उसे आग का पता लग गया। एक बार वह शिकार के लिए जा रहा था। उसके पास कोई हथियार न था। उसके पास कोई हथियार न था। निशाना मारने के लिए उसने बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करना चाहा। पत्थर को पत्थर पर मारा, इससे चमक निकली। इससे क्या निकली? चमक। जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर में लगाते हैं तो क्या निकलता है? चमक, चिंगारी निकलती है, चमक निकली। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। किसकी समझ में? आदि मानव की। दूसरी बार फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा। फिर वैसी ही लाल पीली चिंगारियाँ निकली। ये चिंगारियाँ नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगी। इससे घास जलने लगी। वह आदमी अचरज से देखने लगा। वह आदमी क्या करने लगा? अचरज से देखने लगा। उसे प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। यह उसके लिए एक नई चीज़ थी। किसके लिए? आदिमानव के लिए। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। घास पात और लकड़ी डालकर उसको वह जलाता रहा। उसने उसे बुझने नहीं दिया। उसने उसको बुझने नहीं दिया। आग उत्पन्न हो गई। संयोग से एक बार उसके हाथ से मांस का टुकड़ा उस आग में गिर गया। उसने उसे उठाया, खाया, जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। अब तो इस आग को बनाए रखने की इसकी इच्छा और भी प्रबल हो उठी। यह थी आग की खोज। यह क्या थी? आग की खोज थी। आग का पता तो चल गया, पर उसको जलता कैसे रखें,
यह उसके सामने एक बड़ी कठिनाई थी। कहीं से एक पत्थर हाथ आ गया। उसने उसको भी दूसरे पत्थर से रगड़ा। इससे आग जल्दी और सरलता से पैदा हो गई। उसकी प्रसन्नता बढ़ी। उस पत्थर के बीच में उसने एक गड्ढा कर दिया। उसी पत्थर की एक दूसरी लंबी खूंटी भी उसने बना दी। पत्थर के टुकड़े में किए गए गड्ढे में बस खूंटी को चारों ओर जोर से घुमाया। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और घास की सूखी घास में लग गई। उसने समझ लिया कि इन दोनों पत्थरों की रगड़ से कभी भी आग पैदा की जा सकती। वह उनको बड़ी सावधानी से रखने लगा। ये पत्थर चकमक के पत्थर थे। धीरे धीरे उसे पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई, है कि नहीं। गांव वाले आज भी इस प्रयोग को काम में लाते हैं। अब वे सूत की डोरी को बांस की नली में डाले रहते हैं और चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग पैदा कर देते हैं। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। धीरे धीरे दिया सलाई का आविष्कार हुआ। किसका हुआ? दिया सलाई का। दिया सलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा नगर में भी दिया सलाई का एक कारखाना है। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम हो गया है, इसीलिए हम उसे कोई महत्व नहीं देते। पर जब हम यह सोचते हैं कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब इस खोज का महत्व हमारी समझ में आ जाता है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। अतः इससे हमें हमारे जीवन में बहुत ही सरलता आई है। तो इस प्रकार बच्चों, इस पाठ को यही समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।